सर, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी इंट्राडे में एक बार आप एक एग्ज़ाम्पल दिखा सकते हैं कि इंट्राडे में कोई एग्ज़ाम्पल आपका रिसेंटली या कोई पुराना रहा हो कि आप वहाँ पर एग्ज़ैक्टली कौन-कौन से टाइम फ्रेम देखते हैं? क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। नॉट एवरीवन इज़ वेरी कंफर्टेबल विथ स्विंग आल्सो, वी शुड अंडरस्टैंड। व्हाई? बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल मे बी डू नॉट वांट टू कैरी फॉरवर्ड द पोजीशन। आजकल हम देख भी रहे हैं कि ओवरनाइट वॉर शुरू हो जाते हैं, पोजीशन सबकी चेंज हो जाती है। तो अगर मुझे इस पूरी स्ट्रेटजी को इंट्राडे में करना है, जब आप बोलते हैं बड़ा टाइम फ्रेम, कौन से बड़े टाइम फ्रेम से शुरू किया जाए? ऑल्दो आपने बताया कि ईयरली से शुरू करो, लेकिन प्रैक्टिकली कौन-कौन से टाइम फ्रेम हमें देखने चाहिए वहाँ पर? देखिए, ईयरली से स्टार्ट करने से हमें एक ओवरऑल व्यू मिल रहा है हुँ, कि हम कुछ भी मिस नहीं करें। सबसे पहले हमने बड़ा टाइम फ्रेम देखा, फिर ईयरली से हम हाफ ईयरली आए, क्वार्टरली आए। अब जैसे ही मंथली से हम नीचे आते, तो इनका मतलब ये नहीं है कि अब भी हम कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। हुँ, जैसे अभी रिसेंटली एनएमडीसी का अपन एग्जांपल डिस्कस करा था। हुँ, तो उस एनएमडीसी के अंदर में ये नहीं कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करना, भले टाइम फ्रेम मंथली हो, हुँ, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में जाके लिया, क्योंकि डेली अपने आप में एक छोटा टाइम फ्रेम है। हाँ, तो वो डेली का टाइम फ्रेम जहां पर प्राइस आई है, तो वो बाय डिफॉल्ट एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी भी तो हो गई ना आपके पास में। कहने का मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के अकॉर्डिंगली एक एमआईटी ट्रेड जिसको हम बोलते हैं कि मंथली पर हम बड़ा टाइम फ्रेम देखा, डेली के ऊपर में हमने छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन मार्क करा, वो भी काइंड ऑफ आपकी एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट मेक श्योर वो सेटअप बहुत अच्छा हो हुँ। वहां पर। सो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर एक इंट्राडे का एग्जांपल देखने वाले हैं और उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स या सेक्टर्स के ऊपर रह सकता है। तो प्लीज यहाँ पर अगर आप अभी तक एंजॉय कर रहे हैं, विच आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, मैं पर्सनली बहुत कुछ सीख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को, आई एम वेरी श्योर आपको वीडियो पसंद आ रही है तभी आप यहाँ तक हैं, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। आइए अब हम चलते हैं इंट्राडे एग्जांपल की जैसे ये बंधन बैंक है, ये तरफ। जो मेरा मार्क्ड एरिया है ना, ये हम्म, एक हमारा रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन है। डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर रखा है। जब भी हम इंट्राडे होते हैं तो डेली और बिलो डेली अपन को देखना होता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही एक ये रैली बेस रैली का एक एरिया था, ठीक है। क्योंकि ये बायर सेलर की फाइट और एक नैरो रेंज की कैंडल बना, देन उसके बाद इतनी अच्छी अप मूव आना। हम्म, प्राइस इसमें आई थी 4 मार्च को, और उसके 4 मार्च के दिन आकर बहुत शानदार स्पाइक आया। सेम डे तो आया ही, उसके नेक्स्ट डे मतलब कल बहुत शानदार तरीके से चली। अब ये इंट्राडे होकर भी पोजिशनल हो गई, और ऐसा नहीं कि उसने इंट्राडे नहीं मूव दिया, इंट्राडे तो शानदार मूव दिया ही, उसके बाद नेक्स्ट डे भी चली, क्योंकि ऐसा कभी भी फिक्स नहीं होगा कि इंट्राडे की ट्रेड है तो सेम डे के बाद फिर वो काम करना बंद कर देगी। वो तो मार्केट ने साथ दिया, चल गई, आगे भी चल गई। अब इसमें यदि हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाएं, जैसा कि 15 मिनट का हमारा एग्जीक्यूशन रहता है, तो 15 मिनट पर ये एक एरिया है, एक सेकंड, ये वाला एरिया, हम्म, ये बिल्कुल एग्जैक्टली डेली के अंदर है। हम्म, डेली और ये एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप और कर उससे पहले की जो मुझे फाइट देखनी होती है वो फाइट है भी। रहा है। ऑल्दो हम इस तरह के एरिया को हमेशा कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इसके आसपास भी फाइट है और उसको एक गार्बेज की तरह कंसीडर करते हैं, बट स्टिल ये रैली को देखते हुए लग रहा है यार ये बहुत शानदार चीज है। हम्म, प्राइस इसमें आई भी है, और आने के बाद सेम डे जब ओपनिंग के टाइम पर आई, उसके बाद किसी को स्कैल्प करना है, तुरंत एक क्विक ट्रेड करनी है तो वो कर लो। और वो फिर एक ट्रेडर का माइंडसेट है कि भाई वो किस तरह से इसको देख रहा है। देन उसके बाद थोड़े टाइम बाद आई, और मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पे उसने बहुत शानदार मूव दे दिया, 174 से 178 हो जाना। तो ये सब कुछ ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आपको खुद से क्रिएट नहीं करनी होती, वो मार्केट ही आपको क्रिएट करके देता है। और एक ट्रेडर को हमेशा अपॉर्चुनिस्ट बने रहना चाहिए। वो ओके। ये हाँ, सॉरी हाँ, सॉरी, हाँ। प्लीज वो प्लीज। ये सोचकर करेगा कि मुझे इंट्राडे ही ट्रेड करना है तो पैसा लगेगा। वो ये सोचकर करेगा कि मुझे स्विंग ही करना है तो पैसा लगेगा, कि आज मैं यही करके मानूंगा, नहीं, मार्केट जैसा है वैसा बिहेव होगा, वैसा आपको एक्शन लेना है। क्योंकि अब जैसे इस डेली के एरिया का इस तरह से चल जाना और 15 मिनट के उस एरिया का चल जाना, सिर्फ ये डेली और 15 मिनट की ही बात नहीं है। यदि हम जो टॉप टू डाउन अप्रोच की बात करते हैं, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम देखने की बात करते हैं ना, कि अभी जैसे भैया ने बताया कि यार प्राइस हायर टाइम फ्रेम के एरिया से चल रही है, तो उसमें फिर लोअर टाइम फ्रेम वाले एरियाज भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली ये मैंने क्वार्टरली का टाइम फ्रेम ओपन किया, इसमें मेरे पास हमारी थ्योरी ये कह रही है कि प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन में एंटर हुई थी और उसके बाद ऊपर जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हो गया यार, उसने हायर टाइम फ्रेम का तो सपोर्ट ले लिया, अब हायर टाइम फ्रेम के पेंडिंग ऑर्डर्स को पिक करके जा रहे हैं ना, तो वो फिर लोअर टाइम फ्रेम की सब चीज़ों उसमें रिस्पेक्ट हो रही है। मतलब ये समझो कि हम किसी बहुत बड़े इंसान से मिलकर आ रहे हैं, और उसके बाद फिर जो हमारे छोटे-मोटे काम निकल जाने हैं, वो सब अपने आप हो जाएँगे। एग्ज़ैक्टली कुछ ऐसा हम कह सकते हैं।
राइट। जनरली ऐसा कोई इंट्राडे का सेटअप होता है ना कि डेली और 15 मिनट पे, तो उस पे हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी ढूंढते हैं। जैसे अभी जो एग्जांपल लिया, तो इसके अंदर में हम इंटरेस्टेड क्यों हो गए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। अगर मैं डायरेक्टली इसको 15 मिनट पे देख रहा होता या डायरेक्टली मैं डेली पे देख रहा हूं, तो शायद मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। पहली प्रॉब्लम तो ये थी, मुझे ये नहीं पता मुझे बाय करना है या सेल करना है अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम से नहीं आ रहा। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि जो 15 मिनट का एरिया था ना, वहां पर अच्छी ग्रीन एक्सप्लोजिव कैंडल थी, लेकिन उसके आसपास का जो एरिया था ना, वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा काइंड ऑफ गार्बेज लग रहा था। बट हमने देखा कि उस 15 वाले को प्रॉपर डेली का सपोर्ट मिल गया, तो एक हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल गया। फिर भी हमें डाउट है कि ये एक प्रॉपर सेटअप कंसिडर कर लें क्या इंट्राडे के लिए। तो मतलब जहां पे डाउट है फिर छोड़ दो, क्योंकि आपको ऑलरेडी आंसर मिल चुका है कि इसको नहीं कंसिडर करना है। लेकिन फिर भी अपन इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो वो करें जस्ट बिकॉज ऑफ द हायर टाइम फ्रेम कि प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन से भी चल रही। हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट होता है ना, तो लोअर टाइम फ्रेम की जो डिमांड जोन है वो काइंड ऑफ जो डाइसी है ना, वो भी चल जाते हैं। तो उस वजह से अपन ने इसको कंसिडर कर लिया। डायरेक्टली स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डाउट आता है, हम क्लियरली छोड़ देते हैं। ट्रेड को फोर्स तो करना ही नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है जिससे आप फुल्ली कन्विंस्ड हैं, तो ही फिर आप उसको ट्रेड करें, अदरवाइज ना करें। सर आपने अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल देखे वो आई डोंट नो वेदर इट इज अ कोइंसिडेंस या बाय चॉइस, आपने सारे लार्ज कैप और बड़े अच्छे क्वालिटी मिड कैप के एग्जाम्पल्स हमें दिखाए हैं। क्या आपका ये पूरा थॉट प्रोसेस, आपकी ये पूरी स्ट्रेटजी स्मॉल कैप माइक्रो कैप इन पे भी काम करती है? देखिए, काम पूरे सब चीज़ों पे करती है, पर प्रॉब्लम समझिए कि अगर कोई पेनी स्टॉक है जिसमें छोटी सी इक्विटी है, तो हर कोई उसको ऑपरेट कर सकता है ना। मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूछा कि उनकी तो इक्विटी बहुत छोटी है, उसको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है। आप बीपीसीएल की बात कर रहे हैं, आप एनएमडीसी की बात कर रहे हैं, उनको मैनिपुलेट करना तो बहुत मुश्किल काम हो Exactly. सकता है। किसी छोटी कंपनी में डिमांड जोन क्रिएट किया जा सकता है। बिल्कुल। पेंडिंग ऑर्डर थे नहीं, लेकिन किसी ने आपको बताने के लिए कि एंड यू आर फेमस पर्सनैलिटी, सबको पता है कि आपका ये वाला जोन है, कोई आपको फंसाने के लिए काम कर ले, या फिर फॉर दैट मैटर कोई वैसे भी किसी का मन किया यहाँ पर बाय करने के लिए, तो आप ऐसे स्टॉक को टच नहीं करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मतलब जो छोटी इक्विटी है जिनके अंदर में हमें पता लग रहा है कि यार इसके अंदर में हार्डली मतलब वॉल्यूम बिल्कुल नाम का ही है, इसके अंदर में तो कोई भी खुद बाइंग करेगा तो भी शायद हो सकता है कि डिमांड जोन क्रिएट हो जाए वहां पर, और फिर वहां पर वो पेंडिंग ऑर्डर रहे या ना रहे कोई गारंटी नहीं। बड़ा शेयर्स है उसको हर कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जिसके अंदर में एक अच्छी मतलब इक्विटी है, वहां पर एक वो काइंड ऑफ दिख रहा है कि हाँ ये एक अच्छी कंपनी है, अच्छा वॉल्यूम है, इसका अच्छा मार्केट कैप है, उनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। तो पूरी कोशिश यही करें कि अच्छे क्वालिटी के शेयर्स के अंदर में डिमांड जोन ढूंढे। कचरे के अंदर में आप ढूंढने निकलेंगे कुछ नहीं मिलेगा उस चीज के ऊपर में। तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि क्वालिटी के स्टॉक्स को ही स्कैन करो। जो पेनी स्टॉक हैं जिनमें वॉल्यूम नाम का ही है, उनके पीछे मत भागो।